क्या है ये? अब इतनी जब हाइट होगी, एस्टिमेट बनता है 5 मीटर का, डंगा लगता है 13 मीटर। बताओ ये डंगा क्या लोड बर्दाश्त करेगा? क्या है ये? मतलब अब जब एस्टिमेट जब बना है, इसका लोड जो उठाने की कैपेसिटी है वो 5 मीटर की है, लेकिन उसके बाद जब इसको जो कैपेसिटी अब दे दी गई है 13 मीटर की, अब ये कितना बर्दाश्त करेगा? वही हाल वहाँ देखो, इन 3 मकानों को देखो, एक और एक हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त डोडा टाउन में ही मौजूद हूं और ये अपर परमाज रोड है जहां पे आप इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। यहां पे अपर परमाज रोड पे लोगों के कुछ मुतालबात हैं जिन्हें पूरा कई अरसे से नहीं किया जा रहा है, तो आज ज़रूरत इन्हें पड़ी मीडिया में आने की। इनसे पूरी जानकारी लेंगे पहले कि आखिरकार ये किन मुतालबात को लेकर के आज यहाँ पे जमा हुए हैं, तो उसके बाद फिर मज़ीद वजाहत करेंगे। फ़िलहाल आइए बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? बिलाल अहमद। बिलाल जी, क्या मसला लेकर आज आप सब लोग यहाँ पे जमा हुए हो? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इदरीस साहब, जो आपने यहाँ पे टाइम निकाला हमारे बात पहुँचाने के लिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हैं, डीसी साहब हैं, एक्शन साहब हैं, और हमारा R&B डिपार्टमेंट है, और हमारे जो इस रोड के कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे आते हैं ठेकेदार साहब, मैं उनको ये बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये पिछले 11 साल से ये रोड जो है डिस्प्यूट चल रहा है। इसका बहुत हम नुकसान के यहाँ पे हमें नुकसान उठाना पड़ा। बारिशों की वजह से कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 11 साल से इस रोड पर हम सफ़र कर रहे हैं कि ये रोड 50 से 60 मीटर जो है बिल्कुल डिस्प्यूट है। एक एंड से भी रोड पहुंचाई गई है, दूसरी एंड से भी, और मिडल पॉइंट पे ये तकरीबन 50 मीटर रोड जो है ये अभी बनाई नहीं गई है। पिछले 4 महीने से इस पे काम चल रहा है। इसके टेंडर नए निकाले गए थे, जो हमारे एक्स डीसी साहब थे उन्होंने इसके टेंडर नए निकलवाए थे R&B डिपार्टमेंट के मदद से। तो इसमें अभी कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था ये बहुत डिले हो रहा है, बहुत स्लो काम चल रहा है। पिछले 4 महीने से इन्होंने टोटल 20 मीटर रोड जो कि आरवाल 20 मीटर दी है इन्होंने। तो हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, डीसी साहब से, कि हमारे मसले को ज़ोरों शोर से देखा जाए, और हमारी तरफ से यही उनको रिक्वेस्ट है कि पिछली बार जो पिछले हफ्ते में एक फ्लड आया उसकी वजह से हमने इनको दिखाया, इदरीस साहब को दिखाया हमने कि हम कितना यहाँ पे सफ़र उठा रहे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है ड्रेनेज का और रोड जो ये डिस्प्यूट चल रही है पिछले 11 साल से, जब हमारे फारूक खान डीसी साहब थे यहाँ पे, उनके टाइम से और आज तक ये रोड किसी कोई डिपार्टमेंट आया भी यहाँ पे और ये रोड बनाई नहीं गई। तो मुझे ये लग रहा है कि इसके पीछे ज़ाती कोई ज़िद है या और कुछ है, वो मुझे पता नहीं है, मगर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इस रोड पे एक ध्यान दिया जाए और जो हमारे ये मसले हैं ये हल किए जाएँ। मेरे साथ यहाँ पे तकरीबन 8-10 बंदे हैं, इनके सब के यही मसले हैं कि इस रोड को जल्द अज जल्द थ्रो किया जाए। आप बताइए, ये जो रोड इस वक्त है ये कहाँ से, यहाँ पीछे से कहाँ से निकली है और यहाँ आगे से कहाँ से निकली है? ये रोड पेट्रोल पंप जो आता है, पेट्रोल पंप से ITI के लिए रोड निकलती है, और इसको काम लगा हुआ है। हम एक्शन साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं, इस पे काम चल रहा है।
और जो हमारे ये फ्लड आए पिछले हफ्ते में उन्होंने बहुत नुकसान किया। अगर इसका ड्रेनेज सिस्टम होता और हमारी रोड लिंक हो जाती तो वो बड़ी मेहरबानी हमारे R&B डिपार्टमेंट की होती कि इसको अगर थ्रो किया जाता। और हमारे यहाँ पे पिछले 30 साल से हम यहाँ के रिहाइश कर रहे हैं और अगर इसको थ्रो किया जाए तो बड़ी मेहरबानी है। और इसके हमारे कंट्रैक्टर साहब शबीर साहब हैं जो अभी काम कर रहे हैं इसका, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द थ्रो किया जाए ताकि हमारे 10-15 घर जो हैं तो उनका ये एक सफ़र ख़त्म हो जाए। पिछले 11 साल से ये डिस्प्यूट चल रहा है। देखिए आप मुझे ये बताइए, ये जो रोड है अगर ये यहाँ पे मिल जाती है इसकी वजह से ज़िला के लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो कि हमारा टाउन का एरिया आता है, जो मिडल पॉइंट बस स्टैंड का एरिया आता है, जिसमें ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहता है। और ये रोड जो है ये थ्रो सर्कल रोड पेट्रोल पंप टू मेडिकल कॉलेज और पेट्रोल पंप टू वाया गास्ट के लिए जाती है। और ये अपने टाउन जो डोडा डिस्ट्रिक्ट का टाउन है उसको आपस में मिलाती है। इसको सर्कल रोड नाम दिया गया है और इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा कि अगर ये थ्रो हो जाएगी। तो मैं यही आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा ये मसला हल किया जाए और इस पर ज़ोर शोर से ध्यान रखा जाए। ये आप बार बार बता रहे थे कि डिस्प्यूट, ये किस वजह से है डिस्प्यूट और ये डिस्प्यूट वाले कौन लोग हैं जो इस चीज़ को चाह रहे हैं? एक्चुअली मैं आपसे बात बताना चाहता हूँ कि मजीद साहब जब MLA थे यहाँ पे, उनके टाइम पे ये रोड निकाली गई थी। उसके बाद से जब हमारे MLA के इलेक्शन ख़त्म हो गए और हमारा ये सारा सिस्टम चौपट हो गया, उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट हेड थ्रो इसके ये रोड निकाली गई और ये 60 मीटर तब से और आज तक ये रोड लिंक नहीं की गई। तो मैं भी अभी मेरी एज तकरीबन 20-25 एज होगी मेरी, और मुझे भी इसके पीछे का राज पूरा मालूम नहीं है कि क्या ज़ाती ज़िद चल रही है या हमारे साथ एक अन्याय किया जा रहा है। तो इसको मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से DC साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं एक्शन साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसको ये काम शुरू किया था पहले। तो थोड़ा सा ये डिले हो रहा है, इसी वजह से डिले हो रहा है कि ये टाउन से बाहर का एरिया है और इसको अच्छी तरह ध्यान रखा जाए कि अगर ये थ्रो हो जाता तो पूरे टाउन का ये मसला पूरा हल हो जाएगा। ट्रैफिक का या और बहुत सारे मुद्दे होते हैं कि जो टाउन के बाहर ही जो भी ट्रांसशिप होती है या मेडिकल कॉलेज के लिए कोई भी मटेरियल आएगा वो इसी रोड के थ्रू मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? रहमतुल्ला जी, आप बताइए, ये जो अभी बता रहे थे इसमें आप क्या मज़ीद ऐड करना चाहेंगे? मज़ीद ये है कि आप देखें ये सारा जो भी अभी कह रहे थे टाउन में, ये सारा इलाका टाउन में ही आता है। पुलडोड़ा तक ये जो दरिया है यहाँ सब घाट के नाले तक, ये सारे के सारे एरिया जो है वो टाउन में आता है। लेकिन आप ज़रा देखें यहाँ कोई टाउन की फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ इस चीज़ को आप मुआयना करें खुद, जब यहाँ पहुँचें आप ज़रा देख लें कि यहाँ कोई टाउन की फैसिलिटी है। यहाँ देख लें, डिपार्टमेंट ने कहा, उस पर JE साहब ने कहा कि ये एस्टीमेट जो है ना वो 5 मीटर हाइट का है। इसमें देखें ये डंकी कितनी हाइट है। ये रास्ते के लिए छोड़ा गया आगे, लेकिन रास्ता नहीं बना। परसों जब हमने AWC को यहाँ लोगों का कहा नहीं पहले यही काम करेंगे, लेकिन अब ये काम ही बंद हो गया। काम बंद अब किया। दूरी बात इधर देख लें आप, ठीक है, मतलब ऊपर वाली साइड। अब देखें नीचे वाली साइड क्या है ये। अब इतनी जब हाइट होगी, एस्टीमेट बनता है 5 मीटर का, डंगा लगता है 13 मीटर। बताओ ये डंगा क्या लोड बर्दाश्त करेगा? क्या है ये, मतलब अब जब एस्टीमेट जब बना है, इसका लोड जो उठाने की कैपेसिटी है वो 5 मीटर की है, लेकिन उसके बाद जब इसको जो कैपेसिटी अब दे दी गई है 13 मीटर की, अब ये कितना बर्दाश्त करेगा? वही हाल वहाँ देखो, इन 3 मकानों को देखो, एक और एक हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता अगर आधा घंटा परसों वो बारिश हो रही होती, ये तीनों मकान कहीं नहीं होते। और खुदा न ख्वास्ता कि अभी यहाँ जानी और माली नुकसान भी हो सकता था। ज़रा जो अभी आप मुआयना करके आए, देख ले कि ये सारा क्या हाल है। हमारी डिमांड यही है कि इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो डंगा लगाया जाए, जिससे नीचे वालों को भी सेफ्टी हो और ड्रेनेज का जो सिस्टम उसको बनाया जाए। क्योंकि यहाँ जो कलर लगाया गया है तो इस तक जो इसको नहीं किया जाए ताकि सारे जो है वो सेफ रहें, सबकी हिफाजत हो सके। ये किस वजह से रोक दी गई है, इसमें क्या मसला आ रहा है? इसमें हमें इस चीज़ के बारे में कभी इसको काम लगाया जाता है, थोड़ा सा काम लगाया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। इसके बारे में आप पता हो डिपार्टमेंट को कि क्या मसला है क्या नहीं, हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या मसला है। हकीकत से हमें कोई इससे पता नहीं क्या मसला है। आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाहते हैं कि एक तो ये जो भी सिस्टम है, ये सारे जो ये रोड जो है इसका लिंक हो जाए, रास्ते जो है ये ड्रेनेज सिस्टम जो है ये सारा बन जाए, जिससे हम ये चाहते हैं जिससे ऊपर वालों की भी सेफ्टी हो और नीचे वालों की भी सेफ्टी हो, दोनों की जो है वो सेफ्टी हो। और हमें जो भी है जो टाउन में जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम से कम हमें भी यहाँ वो मुहैया की जाएँ।
तो नाजरीन, आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से यहाँ के लोगों ने बताया कि जो ये अपर परमास रोड है पिछले कई साल से ये बन रही है रोड, लेकिन इसमें काम थोड़ा सा जैसे ही लगता है वैसे ही इसको बंद कर दिया जाता है। और इसमें इन्होंने कहा है कुछ डिस्प्यूट है, वो बेहतर जानता है अल्लाह कि क्या है वो डिस्प्यूट। और अगर इस तरीके से डिस्प्यूट है या कोई ज़ाती ज़िद है, अकरीबा परवरी है, ज़ाती मफादात की बुनियाद पर कुछ लोगों को यहाँ पे परेशान किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, इंतज़ामिया को देखना चाहिए और इन लोगों के मसाइल को हल करना चाहिए। क्योंकि हम खुद यहाँ पे ये जो ड्रेनेज का सिस्टम इन्होंने अभी बताया, यहाँ पे हम खुद मुआयना कर चुके हैं, वहाँ पे इन्होंने दिखाया भी है कि 3 मकान नीचे से हैं और ऊपर से इस रोड को लीक न होने की वजह से ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का इतना ख़राब हो चुका है कि फ्लड आने की वजह से परसों यहाँ पे जब फ्लड आया पूरे डोडा में और यहाँ पे इस एरिया के लोगों को बहुत ज़्यादा उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा, यहाँ तक कि कई मकानों के ऊपर से फ्लड बह करके नीचे दरिया की तरफ चला गया है। तो इस तरीके के अगर मामलात सामने आए हैं तो इस चीज़ को ज़रूरी से देखने की ज़रूरत है, गौर से देखने की ज़रूरत है और इन लोगों के मसले को हल करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि यहाँ पे बड़े बड़े ये जो दीवारें लगाई गई हैं लेकिन रास्ते नहीं बनाए गए हैं लोगों के लिए, तो उन रास्तों के हवाले से भी देखा जाए। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिंक रोड का जो यहाँ पे एंड है और वहाँ पे वो वाइट कलर की टैंकी का वो वाला मकान जो है वहाँ पर पीछे से रोड आई है और इस बीच वाले में ये इतना सा फासला रहा है जिसकी वजह से ये सर्कुलर रोड बंद है। और इस सर्कुलर रोड की वजह से इनके मुताबिक ये है कि इस वक्त जो पूरे टाउन में जाम लगता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है डोडा में और ट्रैफिक की वजह से जितना जाम लगता है लोगों को परेशान होना पड़ता है, तो ये सर्कुलर रोड अगर ये बनती है तो काफ़ी हद तक जाम को रोकने में और ट्रैफिक को बिल्कुल डिसिप्लिन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी ये रोड। तो फिलहाल इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखते रहे इसी तरह शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को वीडियो जर्नलिस्ट दिलशाद शेख के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।